देखिए हम जब स्पेसिफिक अच्छा हम हीट कैपेसिटी पढ़ रहे थे। हीट कैपेसिटी क्या है हमारा फिजिक्स से नहीं, फिजिक्स क्लास 9 की फिजिक्स का हीट कैपेसिटी में क्या कहा था, कितनी हीट दी जाए तो उसके टेम्परेचर में कितना इजाफा हो, तो वो कहलाती है हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1 केल्विन किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस स्क्वायर किलोमीटर। स्पेसिफिक एक होता है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी होता है आपने कितनी हीट दी उसके नतीजे में कितना टेम्परेचर में इजाफा हुआ, तो हो गया हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का फार्मूला होता है सी। हीट कैपेसिटी को कैपिटल सी से तैयार करते हैं, उसका फार्मूला होता है C = Q अपॉन डेल्टा। इधर देखो, इधर सामने यहाँ समझ रहा है, मैं यहाँ से बुक दे रहा हूँ। नज़दीक आ जाओ ना, नज़दीक आ जाओ, इधर आओ साइन इधर नज़दीक। स्पेसिफिक हीट का फार्मूला होता है कैपिटल C = Q अपॉन डेल्टा T। कैपिटल C कैपिटल C कहलाता है आपका हीट कैपेसिटी, Q कहलाता है हीट, डेल्टा T टेम्परेचर में कितना इजाफा हुआ। तो हीट कैपेसिटी होता है Q अपॉन डेल्टा T। आपने कितनी हीट दी उस नतीजे में टेम्परेचर में कितना इजाफा हुआ, तो उसकी हीट कैपेसिटी कहलाएगी उस सब्सटेंस की। जैसे अभी हमने मिसाल दी कि पानी को और ऑयल को धोने के नीचे आपने अलग अलग मोमबत्ती रखी हुई है, तो पानी जो है उसका टेम्परेचर में इजाफा थोड़ा सा हुआ है, जबकि ऑयल में टेम्परेचर में इजाफा ज़्यादा हो चुका है। दोनों को 3-3 मिनट आप हीट दे रहे हैं, तो आपने जब ऑयल को देखा उसका टेम्परेचर में ज़्यादा इजाफा हो चुका है, जबकि पानी को देखा उसका टेम्परेचर में इजाफा उसका हुआ लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ। तो हम कहेंगे पानी की हीट कैपेसिटी की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, अब आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, उसको ज़ाहिर करते हैं स्मॉल c से, वो बराबर होता है डेल्टा Q अपॉन m डेल्टा T। ये क्या होता है, बोलता है अगर किसी चीज़ को आप कितनी हीट दे रहे, हीट की वो मकदार जो किसी भी सब्सटेंस को आप दे रहे हो, जैसे पानी को या तेल को, लेकिन वो सब्सटेंस की क्वांटिटी 1 किलोग्राम ही होनी चाहिए और उसके टेम्परेचर में इजाफा 1 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, तो वो कहलाता है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दोबारा बता रहा हूँ, देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, कोई भी सब्सटेंस जिसका मास 1 किलोग्राम हो और जिसके आप हीट दे रहे हो, तो हीट देते जैसे ही टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफा हो जाए तो आप बोलोगे उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकल कर आ जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर में इजाफा 1 डिग्री सेंटीग्रेड का हो तो जितनी हीट आपने दी, आपने नहीं हीट दे के देने चले गया 2 घंटे से हीट दे रहे हो, नहीं, आपने हीट देना शुरू की, लेकिन जो सब्सटेंस ले उसका मास 1 किलोग्राम होना चाहिए और आप हीट देना शुरू कर दिया आपने। अब जैसे ही उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है आप रुक जाओ, तो वो जो आप नोट करोगे वो कहलाएगी उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को स्मॉल सी जाहिर करते हैं, ये होता है डेल्टा Q अपॉन m डेल्टा T। डेल्टा Q है कितनी हीट आपने दी, m क्या है मास 1 किलोग्राम था, डेल्टा T टेम्परेचर में चेंज कितना आया 1 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा हुआ, ये कहलाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, ये टेबल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का दिया हुआ है। वाटर की स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा, उससे कम अल्कोहल की, उससे कम बर्फ़ की, उससे कम एल्युमिनियम की, उससे कम गिलास की, सबसे कम लेड की। सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की है 10⁻³ ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला होता है Q अपॉन डेल्टा T। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला होता है डेल्टा Q अपॉन m डेल्टा T। दोनों में फ़र्क क्या है, हीट कैपेसिटी को कैपिटल C से जाहिर करते हैं, इसमें हम मास नहीं लेते, टेम्परेचर में कितना ही इजाफा हो ये भी नहीं काउंट करते हैं, बस आप हीट देते जाते हैं, टेम्परेचर में इजाफा होता रहता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को स्मॉल c से जाहिर करते हैं, इसमें जिस सब्सटेंस का आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल रहे हैं उसका मास आप 1 किलोग्राम लेंगे और टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे ही इजाफा होगा, तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट आपने दी उतनी देर के लिए मास उसका 1 किलोग्राम था, टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफा हुआ, तो वैल्यू सारी पुट कर देंगे तो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकल कर आ जाएगी। तो पानी अगर 1 किलोग्राम आपने वाटर लिया है, उसका टेम्परेचर में इजाफा 1 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ है, ठीक है, और आपने उसको जितनी हीट दी वो आपने जूल्स में ले ली, तो सबको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4.1 × 10⁻³ और हीट डेल्टा Q अमाउंट ऑफ हीट है, हीट की यूनिट होती है जूल्स अपॉन मास की यूनिट होती है किलोग्राम और टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, जूल्स पर किलोग्राम केल्विन, वो केल्विन या सेंटीग्रेड में लेते हैं, जूल्स पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, जूल्स पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट निकल कर आ गई।
ठीक है। अब हमें पता है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, तो C इज इक्वल टू C अपॉन A भी होता है। देखो एक फार्मूला ये है C स्मॉल c इज इक्वल टू कैपिटल C अपॉन M, और एक फार्मूला ये है स्मॉल c इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T। क्या फ़र्क है दोनों में? देखो कैपिटल C होता है Q अपॉन डेल्टा T, ये है डेल्टा Q है, Q की बात है, मतलब डेल्टा Q ले सकते हो। डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T किसके बराबर है? कैपिटल C के बराबर। कैपिटल C रख दो, नीचे क्या बचा? सिर्फ M बचा, तो C अपॉन M हो गया। तो स्मॉल c हो गया कैपिटल C अपॉन M। स्मॉल c इज इक्वल टू कैपिटल C अपॉन M। कैपिटल C किसके बराबर है? डेल्टा Q अपॉन D। Q अपॉन डेल्टा T बोलो या डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T बोलो, या डेल्टा का सिंबल है, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T बोलो या Q अपॉन डेल्टा T बोलो, एक ही चीज़ है। डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T अपॉन M, ये C हो गया, अपॉन M तो कैपिटल स्मॉल c बन गया, यानी 1 अपॉन M मल्टीप्लाई बाई Q अपॉन डेल्टा T। तो C क्या होता है? Q अपॉन डेल्टा T, और 1 अपॉन M, तो 1 अपॉन इनको मल्टीप्लाई करा होता है, वही C अपॉन कैपिटल C अपॉन स्मॉल m बन जाएगा। समझ आ रहा है बात? तो स्मॉल c स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, कैपिटल C सिर्फ हीट कैपेसिटी है, और इनकी यूनिट होती है कैपिटल C स्मॉल c स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यूनिट होती है जूल पर किलोग्राम केल्विन। ठीक है, जूल पर किलोग्राम केल्विन या जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, जूल क्यू की यूनिट, क्यू ये तो ये हीट है, हीट की यूनिट होती है जूल्स, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, टेम्परेचर होती है केल्विन, जूल पर किलोग्राम पर डिग्री केल्विन। ठीक है, तो यहाँ तक आपको हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन, इनके फार्मूले, इनकी यूनिट आपको याद करनी है। इसका याद करेंगे फिजिक्स में, और कल इसका आपका टेस्ट होगा। ठीक है, हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा था। ठीक है,